उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ ठीक हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैं बनाने जा रही हूँ जी चिकन 65, क्योंकि किसी मेरे व्यूअर ने फरमाइश की थी चिकन 65 की कि प्लीज़ चिकन 65 बनाना सिखा दें। तो आई होप कि वो ये देखेंगे और इंशाल्लाह उनको पसंद आएगा। तो मैंने कहा क्यों ना चले आज चिकन 65 बनाया जाए। और तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली है वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ मैंने ली है हाफ़ kg चिकन, पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 3 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है कश्मीरी लाल मिर्च और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ लिया है चावल का आटा, 1 होल एग। ठीक है, तो आइए इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ चिकन में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, कॉर्नफ्लोर, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर जो होता है वो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो मिर्ची नहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने ले लिया है ये राइस फ्लोर, चावल का आटा, इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी, इसमें डाल दूँगी। इसको हम मैरिनेट करके और 15 मिनट्स के लिए जो है हम इसको रख देंगे। ठीक है, ताकि जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मैंने एग लिया था वो एग में इसमें ऐड कर दूँगी। इसको जो है 15 मिनट्स के लिए मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है। ठीक है, मिलती हूँ 15 मिनट। तो वेलकम बैक। तो देखिए जी, मैंने जो फ्राई करने के लिए अपनी कढ़ाई जो है मैं यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दी है और तेल जो है वो गर्म हो रहा है। 15 मिनट्स हो गए हैं, तो अब हम इसको करेंगे अच्छे से फ्राई और हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एक साथ हम सब नहीं डालेंगे क्योंकि एक साथ हम डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा फ्राई करने का। हम इसको ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से। ठीक है, हम एक साथ सारी चिकन नहीं डालेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एक साथ हमने नहीं डालनी। अगर हमने एक साथ डाली तो फिर वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगी। चिकन हो जाएगी हमारी फ्राई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राई करके जो थर्ड स्टेप है वो मैंने क्या किया है। ठीक है, तो देखें चिकन जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं ये। तो अगर आप ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा जैसे हम सिर्फ इसको एक तड़का लगाएंगे, हमने इसकी पूरी प्रॉपर एक ग्रेवी नहीं बनानी, हमने तड़का लगाना है। अगर आप ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप दाल चावलों के साथ बहुत ग्रेट और बहुत यमी लगेगी। अगर आप ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो आइए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 to 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ ले लिया है ऑयल। ठीक है, 1
1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है लहसुन ग्रेट किया हुआ, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है राई दाना, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है ज़ीरा, 4 मैंने यहाँ ली है साबित लाल मिर्च। अगर आपको लंबी वाली अवेलेबल है तो आप जो लंबी लाल मिर्च आती है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे नहीं मिली तो वो इसलिए मैंने ये जो गोल वाली होती है मैंने वो यूज़ करी है। अगर आपके पास अवेलेबल है लंबी लाल मिर्च जो होती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है ग्रीन चिलीज़, यहाँ मैंने लिया है ये रेड कलर मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं डालना तो ये ऑप्शनल है। अब मैं ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी। ठीक है, डाल दिया है मैंने लहसुन। हमने इन सब चीज़ों को फ्राई कर लेना है। ठीक है, डाल दूँगी यहाँ पर ये लाल मिर्च और ये ग्रीन चिलीज। और प्लीज़ अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल है तो वो ज़रूर डालें, और उससे बहुत अच्छा बहुत टेस्टी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन वो तड़के में यहाँ जो हम चिकन 65 बनाते हैं उसमें ज़रूर ऐड होता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल सकी, लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़रूर डालें। करी पत्ता जो होता है उसको ज़रूर डालें। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं यहाँ नहीं डाल पाई। उससे अच्छी सी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आप लोग वो ज़रूर डालें। और अगर आपको थोड़ी चिकन 65 जो है आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें रेड चिली पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है मैं डाल दूँगी फूड कलर। मैंने 1 टीस्पून के करीब यहाँ फूड कलर ऐड कर दिया है। हमने इसको ओवरकुक नहीं करना। बाद जो है मैं जो हमने चिकन फ्राई करी थी वो मैं ऐड कर दूँगी। ये रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा जो है वो कलर आया है। तो आइए दिखाते हैं। आप इसको दाल चावल से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बहुत यमी लगती है दाल चावल से भी। और अब मैं आपको इसके साथ जो है मैं दाल चावल के साथ खाऊंगी। और आज मैं आपको सिखाऊंगी हैदराबादी खट्टी दाल जो होती है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं हैदराबादी खट्टी दाल, मज़े की, टेस्टी और यमी सी। तो ये देखें चिकन 65 जो है वो यमी सा टेस्टी सा रेडी हो गया है। और मैंने पूरी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर की है। तो जिन मेरे व्यूअर्स ने फरमाइश की थी चिकन 65 की, आई होप कि वो ये रेसिपी देख लें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी चिकन 65 की। और अब मैं इसके साथ बनाऊंगी जी हैदराबादी खट्टी दाल, और उसके साथ मैं बनाऊंगी राइस। और आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी हैदराबादी खट्टी दाल। 65 बनाते हैं तो खट्टी दाल और उसके साथ राइस जो है वो ऑसम लगते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और जो मैंने खट्टी दाल के लिए चीज़ें जो ली हैं वो कुछ यूँ हैं कि यहाँ मैंने ले ली है 1/2 kg मसूर दाल, इसको मैंने धो के वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने ले लिया है 1 बड़ा टमाटर, ये है इमली का पल्प। यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ली है हल्दी पाउडर, 4 मैंने ले लिए हैं लहसुन, 3 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1.5 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ सॉल्ट। और जो मिर्च है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं।
तो आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं मज़ेदार सी खट्टी दाल। दाल जो है वो मैं प्रेशर में बनाऊंगी, आप लोग भी प्रेशर में ही बनाइएगा क्योंकि प्रेशर में जो है वो बहुत अच्छी सी और दाल जो है वो गल जाती है। तो मैं जो हूँ उसको प्रेशर में बनाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया है दाल प्रेशर में, ठीक है, इस तरीके से ठीक हो गया। और अब मैं यहाँ डाल दूँगी जो मैंने ये लिए थे टमाटर, ठीक है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, सॉल्ट। और लहसुन जो है उसको मैं ये देखें 2 पीस कर लूँगी मैं इस तरीके से। ये देखें ये हमने ऐसे करके डाल दिए हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो देखिए मैं आपके सामने जो है वाटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने कितना पानी लिया है वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप, ये आ गया है जी 2 कप। बस हाफ केजी दाल में हमने 2 कप पानी लिया है। तमाम जो हमने स्पाइसेस डाले थे वो अच्छे से इसमें जो है मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसको अपने फ्लेम पर रख देंगे और 2 या 3 सीटी के बाद मैं फ्लेम जो है वो बंद कर दूंगी और प्रेशर जो है हम उसको खोल लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल कितने मज़ेदार और कितनी टेस्टी सी गल गई है, ठीक है। ये देखें हमने अपनी दाल जो है वो प्रेशर में जो हमने डाली थी वो हमने फ्लेम पर रख दी है। और अब इसमें एक अच्छा सा बॉयल आएगा और हम इसको प्रेशर लगा देंगे। 2 या 3 सीटी बजेगी, हम इसका प्रेशर जो है वो खोल देंगे, ठीक है। ये देखिए 2-3 जो उसकी सीटी थी वो बच गई थी। अब जो है हम अपना प्रेशर जो है वो ओपन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए जी कितनी अच्छी सी, ये देखें आप देख सकते हैं, ये देखें सब चीज़ जो है बहुत अच्छे से, ये देखें आप, ये देखें अच्छे से दाल जो है गल गई है। टमाटर वगैरह सब गल गए हैं। जो इसकी टमाटर की स्किन है वो हम ऊपर से उतार लेंगे और उसको हम फेंक देंगे। अब मैं इसको जो है ग्राइंड करूँगी। इस पूरी दाल को हम ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके और फिर जो है हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रेडी करी है, ठीक है। ये देखें हमने जो है ग्राइंड करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है और अब वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इसको मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी। फ्लेम जो है हम इसकी ऑन कर देंगे। अब बिल्कुल हमने इसको लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये अच्छे से और थोड़ी सी पक जाए। और अब इसी बीच में जो है मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ जो हमने लिया था ये इमली का पल्प, मैं ये ऐड करूँगी इसमें, ठीक है। और इसमें एक थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें ये इमली का जो पल्प है वो ऐड कर दूँगी, ठीक है। देखिए दाल जो है वो अच्छे से बॉयल हो रही है, पक रही है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। ये देखिए जो इमली का पल्प था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स करके और हम इसको 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि जो हमने इमली डाली है ये अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए, ठीक है। 10 मिनट्स हो गए हैं और हम अपना खोलेंगे इसको। जो हमने इसको 10 मिनट्स के लिए रखा था, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल जो है वो पक रही है। एकदम तेज सा बॉयल देंगे इसको और ये फ्लेम हमने कर दिया इसका बंद। और अब हम इसको डिश ऑफ कर लेंगे। और अब आती है तड़के की बारी। तो हम इसका जो तड़के के लिए हमने चीज़ें ली थी वो मैं सब आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब हम लगाएंगे दाल में मज़ेदार सा टेस्टी सा तड़का। तो यहाँ हम कर रहे हैं तड़के की तैयारी। और तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है क्यूमन सीड्स, ज़ीरा, साबित ज़ीरा। 4 मैंने लिए हैं यहाँ पर लहसुन, इनको मैंने काट लिया है स्लाइस में। ½ टीस्पून मैंने यहाँ लिया है राई दाना।
5 मैंने ली हैं यहाँ साबित गोल मिर्च लाल। अगर आपके पास जो लंबी वाली लाल मिर्च आती है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं होती है तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। 1 ग्रीन चिली, और मैं कुछ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि देखिए यहाँ जहाँ मैं अभी हूँ यहाँ पर कड़ी पत्ता जो है अवेलेबल नहीं होता है। मैंने बहुत शॉप्स ढूंढी हैं, पूछा है, लेकिन यहाँ पर कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप लोग ज़रूर उसका तड़के में उसको यूज़ करें। उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है कड़ी पत्ते की भगार के लिए। और वैसे तो मुझे यहाँ अभी तक नहीं मिला, लेकिन जिस दिन मुझे किसी भी शॉप पे मिल जाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी रेसिपीज़ में आगे वो ज़रूर डालूँगी अपनी चीज़ों में, अपने तड़के में, जिस चीज़ में मुझे डालना होगा। यहाँ हमने ले लिया है पैन और 3/4 कप मैं ले लूँगी ऑयल, क्योंकि तड़का जो है वो ज़्यादा ही तेल में लगाया जाता है और दाल का जो तड़का होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा तेल में तड़का दें तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो हमारा ऑयल जो है वो जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी जो चीज़ें हमने ली हैं वो हम ऐड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो हमने क्यूमन सीड्स ली थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित लाल मिर्च, लहसुन, राई दाना और ये ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ मैं थोड़ी देर तक डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़ोर ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो ग्रीन चिलीज़ मैंने ली थी मैं वो ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। इनको मैं बहुत ज़्यादा फ्राई करूंगी ताकि हमारा जो ज़ीरा है वो हल्का सा ब्लैक हो जाए, क्योंकि दाल में खट्टी दाल में वो ज़ीरे का मज़ा ही कुछ और होता है। ज़ीरा जो है वो अच्छे से फ्राई हुआ हो, अपना कलर चेंज कर ले ज़ीरा, लहसुन भी और ये चिलीज़ भी, तो उसका जो है मज़ा ही कुछ और होता है। ज़रा सा जो है तड़का वो रेडी हो चुका है। अब मैं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ सर्विंग इस तरीके से की है। आप देख सकते हैं कि जो चिकन 65 मैंने आज तैयार की है, आपके सामने पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है। और मज़ेदार सी टेस्टी सी खट्टी दाल, और इसके साथ मैंने बनाए हैं जी वाइट राइस, और ये एग जो है मैंने इसके साथ कुछ गार्निश किया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनी है। और आई होप कि जिन व्यूअर्स ने मुझसे फरमाइश की थी चिकन 65 की, उन्होंने मेरी रेसिपी ज़रूर देखी होगी, और मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से पूरी तैयार की है प्लेट। और ये रही वो चिकन 65 जो हमने रेडी की थी मज़ेदार सी, और ये है विद खट्टी दाल, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। तो आप लोगों को ये मेरी तमाम रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और दुआओं में बहुत सारा याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।